हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पहले तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं वो 1.1 के हो चुके हैं। और आज मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 11th क्लास का जो फिजिक्स का जो चैप्टर 3 है हमारे पास, जो हम लेकर चल रहे हैं काफी दिनों से, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका हमारा न्यूमेरिकल सेशन नंबर 2 है। इस न्यूमेरिकल सेशन 2 में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, जो कि एनसीईआरटी की बुक से हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि हम प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल 1, 2, 3 जो है वो कर चुके हैं ना। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो किसका है, एक बॉल का है। ओके, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि एक बॉल है, हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकली का मतलब एकदम स्ट्रेट, ऐसे नहीं कि जैसे क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं लाइक दिस, नो। वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब सीधा ऊपर की ओर हम उसको थ्रो कर रहे हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हम 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन हम ये कहां से थ्रो कर रहे हैं बॉल को, ग्राउंड से नहीं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा काम, क्यों, क्योंकि हमें बिल्डिंग पर जाना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब आप बात करेंगे इसके टॉप पॉइंट पर। सो टॉप पॉइंट पर यहाँ पे आपके पास क्या है, बॉल है। ओके, और इस बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं कहाँ, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एकदम स्ट्रेट, मतलब ऐसे ये आपने अपनी बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया है। ओके, तो आपने जब इसको थ्रो किया है तो उस समय आपकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए कि इस पॉइंट पर आपकी जो बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। हम इस पॉइंट को ए पॉइंट जो है वो सपोज कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपसे कहा है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहां से आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से कितनी है, 25.0 मीटर। सो इट मीन्स आपके पास ये जो हाइट है वो किसकी है, आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की है। क्लियर। इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं ओ पॉइंट। तो एक तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ओ ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, 25 मीटर। नेक्स्ट, हाउ हाई विल द बॉल राइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी कि ये जो भी हमारे पास बॉल है ये कितनी हाइट तक यहाँ पे जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको ये सपोज कर लेते हैं कि लाइक ये जो बॉल है यहाँ पर इस पॉइंट तक जाती है। ओके, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से h डिस्टेंस पर है। ओके, सो आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्या, लेट द बॉल राइज अप टू h हाइट, कि हमारे पास जो बॉल है वो कहां तक राइज कर रही है, h हाइट तक, यहां से h हाइट तक ही राइज कर रही है। ओके, और ये कहां से है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो भी आपके पास बिल्डिंग है उसके टॉप से। क्लियर। तो जब आप इसको यहाँ पर थ्रो कर रहे हो उस कंडीशन में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आपके पास जो डिस्टेंस है s, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली है, h है। ये तो दो कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब आपसे पूछा है कि ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। तो एक बात बताइए बच्चा, जब आपने ये जो बॉल फेंकी है क्या ये हमेशा ऊपर तक ही जाती रहेगी, नो। ये क्या करेगी, जब ये ऊपर जाकर थक जाएगी, इट मीन्स लाइक ये बॉल है, मैंने ये फेंकी है, यहाँ से यहाँ तक आ गई है। ओके, अब ये थक चुकी है, थक गई है, तो क्या करेगी, ये वापस नीचे आएगी, और जब ये थक जाती है दैट मीन्स ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है, और जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, 0। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
हम इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं बी। क्लियर? सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट। जो भी हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज बी। ऑन बी द बॉल हैज 0 वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है। इट मीन्स आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है कितनी होती है? 3 होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें इन तीनों में से वो इक्वेशन लेनी है जिसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास ज्यादातर हो। तो बेसिकली हम देख रहे हैं हमारे पास u की भी वैल्यू है, s भी हमने यहाँ पे सपोज किया है, और ये जो वेलोसिटी है फाइनल ये कितना है? v। तो इन तीनों की वैल्यूज के साथ हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सेट बैठती है? थर्ड इक्वेशन, एंड दैट इज फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास होती है। क्लियर? अब v आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0 इज इक्वल टू u दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने 20 का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, प्लस 2 एक्सेलरेशन। अब बच्चे आपको एक बात बता देते हैं क्या, कि जब भी आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका नीचे आता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और इस वजह से जो हमारी मोशन होती है वो भी क्या कहलाती है? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब सिंस जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है तो वो क्या करेगा? जो भी ऑब्जेक्ट है एक तरीके से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब आपके पार्टिकल की जो मोशन है वो डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड मीन्स जब वो आपकी अर्थ के साथ होती है, अर्थ की तरफ होती है, टुवर्ड्स अर्थ होती है, तो उस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव होता है। बट जब हमारी मोशन अपवर्ड होती है, अपवर्ड मतलब कि ये जो ग्राउंड है इससे ऊपर की ओर, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सो जब आप इस तरह बात कर रहे हो तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव। और इसकी वैल्यू क्या है? g के इक्वल है। ये आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी का यहाँ पर एग्जाम्पल है। ओके, तो आपने a की वैल्यू आपने ली यहाँ पर क्या? -g इंटू s आपके पास h हाइट है। ओके, और जो भी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रफली हम उन्हें अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको भी यूज करते हैं। ये गिवन होता है न्यूमेरिकल्स में कि आपको कौन सी यूज करनी है, और जब गिवन नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन यू। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0 400 प्लस माइनस 2 g की वैल्यू 10 इंटू h हाइट। ओके, तो 400 इक्वल होगा किसके? 20h के। तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 अपॉन 20 कैंसिल, और ये मिला 20 मीटर आपके पास क्या आ जाती है? हाइट। इट मीन्स आपके पास जो भी आपकी बॉल है वो कहाँ तक जाती है? 20 मीटर तक अबव तक वो मूवमेंट करती है। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे द बॉल राइजेस अप टू हाइट ऑफ 20 मीटर। कहाँ से है ये? फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो भी आपके पास बिल्डिंग है उसके टॉप से ये कहाँ तक है? 20 मीटर अबव तक ये बॉल राइज करती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर मेंशन किया है क्या? तो यहाँ पे ये जो भी आपने मेंशन किया है a इज इक्वल टू -g, आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मोशन है वो क्या है? यहाँ पे अपवर्ड है। तो जब अपवर्ड मोशन होती है तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? तो जो सेकंड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? हाउ लॉन्ग विल इट बी? ये कितना टाइम लेगी? कब? जब ये बॉल जो है ग्राउंड को हिट करे, ग्राउंड को हिट करेगी आपकी बॉल। इट मीन्स आपकी जो बॉल है वो अब ऊपर तक तो जा चुकी है,
एग्जॉस्ट हो चुकी है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। अब ये क्या करेगी, यहाँ से नीचे जो है डाउनवर्ड जो है ये आएगी। ओके, अब आपकी बॉल जब नीचे आती है तो क्या करती है, इस ग्राउंड पर आ जाती है। तो जब ये इस ग्राउंड पर आ जाएगी दैट मीन्स ये इस ग्राउंड को क्या कर रही है, यहाँ पे हिट कर रही है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो बॉल है ये आपके इस कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम ले लिया। तो आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या है, आपका प्रोसेस है ए से बी तक जाना और फिर उसके बाद बी से कहाँ तक आना, ओ पॉइंट तक। तो पहले आप ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद आप ऊपर से क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो ऊपर जाने में हमें टाइम लग रहा है दैट इज T1 और जो हम नीचे आ रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो टाइम लग रहा है दैट इज T2। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी, ये कितना टाइम लेगी। सो टोटल टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी T1 प्लस T2। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले T1 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो T1 की कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो देखो जब आपकी T1 की आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे लेट द बॉल टेक्स T1 टाइम टू रीच एट B पॉइंट फ्रॉम A पॉइंट। A पॉइंट से B पॉइंट तक मूवमेंट करने में कितना टाइम लग रहा है, T टाइम हमें यहाँ पे लग रहा है। तो आप यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, क्योंकि अब आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी है। v आप जब a से b वाली मोशन कर रहे हो तो वहां पे आपके पास v कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। u आपके पास कितनी है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लस एक्सेलरेशन आप अपवर्ड जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन -g है और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस होगा -g की वैल्यू 10 इंटू टी। तो आपके पास 10t इक्वल होगा 20 के। सो फाइनली t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20/10 और 20/10 तो ये आपके पास क्या होगी 2 सेकेंड। ओके, कितनी होगी 2 सेकेंड। और हम इस टाइम को क्या लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे T1 लेकर चल रहे हैं। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो भी आपके पास ये टाइम है ये क्या है, T1 है। ओके, जितना भी आपके पास यहाँ पे ये टाइम लग रहा है ये कितना है, T1 है। तो आप इसकी जगह T1 जो है वो यूज करेंगे तो आपके पास T1 आ जाता है 2 सेकेंड। क्लियर, आपने कहा A से B तक ये तो कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको B से O पॉइंट तक भी आना है। तो आप एक बार ये जो पोर्शन है इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं नेक्स्ट, मोशन आपकी कहां से, मोशन फ्रॉम B टू O, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से अब आपको ग्राउंड लेवल पे आना है। तो बच्चा आपकी ये जो बॉल थी यहाँ पर जाकर एग्जॉस्ट हो जाती है ना, तो इट मीन्स ये अगर आप इसको अलग से सेपरेटली आप इसको यहाँ पर एक मोशन कंसीडर करें तो आप इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी लेंगे, 0 लेंगे। ओके, क्योंकि अब आपकी बॉल जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है तो वो अपने आप गिरेगी ना, आप फेंकोगे तो नहीं ना। तो इट मीन्स इस पॉइंट पर इस मोशन के अंदर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एट बी पॉइंट u इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपकी ये जो बॉल वहां पे तो u इक्वल्स टू 0 है, यहां से यहां तक आपके पास आ रही है। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये कितनी कर रही है, बता सकते हैं आप कितनी आपकी डिस्टेंस है। देखो 25 यहां था, आपने h कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, कितना आया था 20 मीटर। सो आपके पास ये जो डिस्टेंस है 20 प्लस 25 दैट मीन्स 45 मीटर है। इट मीन्स आप B से O तक आओगे तो आपको 45 मीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करनी है। सो S इज इक्वल टू 45 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सी इक्वेशन लें, देखो थर्ड इक्वेशन अगर हम लेंगे तो हमें V चाहिए, यानी कि वेलोसिटी एट द ग्राउंड, जिसका हमारे पास यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। तो बेसिकली हमें जिसमें S हो और टाइम हो वो वाली इक्वेशन लेंगे। तो वो हमारे पास कौन सी है,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बात करेंगे यहाँ पे हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग एस दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 45 मीटर। यू, इस वाली मोशन में आपके पास वेलोसिटी कितनी है इनिशियल? 0। सो अप्लाई कीजिए 0। टाइम कितना लग रहा है? सपोज जो टाइम यहाँ पर लग रहा है T2 लग रहा है, मतलब ये जो मोशन है यहाँ पे ये वाली, इसमें जो टाइम लग रहा है वो T2 लग रहा है। ये हमने यहाँ पे पहले ही सपोज कर लिया है। तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे टाइम लग रहा है दैट इज इक्वल टू T2 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट प्लस हाफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखो जब आपका जो बॉल है वो ऊपर जा रही थी तब वो नेगेटिव है, तो अब बॉल आपकी कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। तो जब आपकी बॉल नीचे यानी कि डाउनवर्ड आ रही है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ओके, सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे a इज इक्वल टू जी, बिकॉज आपकी जो मोशन है वो क्या है? डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन की जगह आपने रखा g t स्क्वायर। चलिए t आपके पास क्या है? T2। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। 45 इज इक्वल टू 0 इंटू T2 0 हो जाएगा, प्लस g 10 अपॉन 2 T2 स्क्वायर। 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 5 T2 स्क्वायर। तो आपके पास T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 45 अपॉन ये यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 9। सो T2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड दैट इज प्लस माइनस 3 सेकेंड। बट एक बार बताइए, क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? नो। सो आपके पास जो भी टाइम है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा? 3 सेकेंड। तो आपको बच्चा T2 टाइम लगा क्या? 3 सेकेंड। और T1 आपको कितना लगा था? 2 सेकेंड। सो टोटल टाइम आपके पास कितना लगेगा? सो टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T है हमारे पास 2 सेकेंड, ये है 3, दैट मीन्स 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड लगेगा अपनी जो बॉल है उसको यहाँ पे अपनी जर्नी में A से B तक और B से ग्राउंड लेवल तक वापस आने में। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो आप मेंशन करेंगे T1 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और जब आपसे अगर सेपरेटली ये पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, देन इट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और जब टोटल टाइम पूछा जाता है तो 5 सेकेंड। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 के बाद अब हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्री फॉल को डिस्कस करना है कि फ्री फॉल जो है वो हमारे पास क्या होता है। बेसिकली अगर मान लीजिए आपसे, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट लिया था किसका? बॉल का। वो जो बॉल थी जब वो हमारे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। दैट मीन्स वहां पर उसकी वेलोसिटी थी 0 और फिर उसके बाद वो नीचे गिर रही थी। अगर मान लीजिए यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस मतलब कि एयर ने थोड़ा सा उस बॉल को यहाँ पर फोर्स लगाया यानी कि पुश किया, तो क्या होगा? वो बॉल लहरेगी। ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट वो नहीं मूवमेंट करेगी, वो क्या करेगी? थोड़ा बहुत तिरछा हो जाएगी, इस तरीके से होगी ना। अगर मान लीजिए हवा इस तरफ चल रही है तो वो बॉल इस तरफ गिरेगी, हवा अगर ऐसे चल रही है तो वो बॉल जो है वो स्ट्रेट गिरने की बजाय ऐसे गिरेगी। तो जो एयर है वो क्या करती है? अपनी तरफ से रेजिस्टेंस अप्लाई करती है। बट अगर हम यहाँ पर कहें कि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। अगर कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ऊपर क्या है? 0। तो फिर क्या होगा? वो एकदम आराम से स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? ग्राउंड तक आएगा। तो इस तरह की जो मोशन होती है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। अब इस तरह की मोशन में हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? जी होता है, स्मॉल जी। और ये जो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हम इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्मॉल जी कहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको फ्री फॉल की जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर कर देती हूँ एक बार। एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो भी हमारे पास अर्थ का सरफेस है उसके पास से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब ये हो जाता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। तो वो क्या करेगा?
ऐसे डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट करेगा। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि जो भी उस पर फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, ग्रेविटी का जो फोर्स है उसकी तरफ से। ओके, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। पढ़ा है ना आपने ये कि आपके पास जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो भी फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होता है, mg। सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो आपके पास एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे कितना हो जाता है, g हो जाता है। ओके, g। तो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्ट, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, फ्री फॉल, यानी कि एकदम वो फ्रीली जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो मोशन है उसको डिस्कस करना है, यानी कि मोशन को डिस्कस करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस है हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे। ये जो जी होता है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो इजीली कैलकुलेशन के लिए हम इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्री फॉल में क्या, कि हमें जो मोशन जो है उसको डिस्कस करना है। मोशन को डिस्कस करना है मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो चलिए अब हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए आपके पास जो पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इस तरीके से है। ये आपके पास है ग्राउंड, और हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पर है और वो यहाँ से डाउनवर्ड जो है वो मोशन कर रहा है, और इस टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये कंसीडर करना जरूरी है कि हम अपनी मोशंस को कौन से एक्सिस में ले रहे हैं। क्लियर। तो ये जो है आपके पास वर्टिकल मोशन है, तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम अपनी मोशंस को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। क्लियर। अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तो ले रहे हैं आप, तो आपका ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो ओरिजिन पॉइंट के लिए ये जो आपके पास ग्राउंड लेवल है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो y है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब y की वैल्यू अगर यहाँ 0 है, दैट मीन्स y की यहाँ पर वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, और y की जो 0 से अगर नीचे आपके पास बात करेंगे तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो बेसिकली ये आपके पास 0 है और आपके पास ये पॉजिटिव है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ओके, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, बट वेन एवर वी आर कमिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन देन वी आर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसी पर बेस्ड है हमारे पास ये सारा टॉपिक। क्या कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बट जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर देखो पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो जाती है, 0। इस पॉइंट पर आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इट मीन्स आपकी y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मोशन है वो कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर आपकी जो मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। a इज इक्वल टू माइनस जी। आप बच्चे कंफ्यूज मत होना, क्या कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन लेते हैं तो हम एक्सेलरेशन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, ऐसा मैंने बोला था। मे भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप उस समय ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते थे उस समय, जब हमारे पास पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस कंडीशन में हम रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन हम इसी को ही लेकर चलते थे। क्लियर, हमारा जो ओरिजिन था वो यही होता था। दैट मीन्स हम अपनी मोशन को यहाँ पर कैसे लेते थे, पॉजिटिव। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ओरिजिन नीचे ले रहे हैं। ओके, और हमारा जो पार्टिकल है वो ऊपर से आएगा, ऐसे आएगा। तो ऊपर से आएगा तो जो ये जो मोशन होगी ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है इन पर बेस्ड ये आपकी थ्योरी है।
इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपको ये समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी, फाइनल मतलब ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये जो नीचे आकर ये जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो वाली यहाँ पे जो भी होगी, ओके। तो आप ये कह सकते हो कि ये तो आपके पास फिलहाल यही है u दैट इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसी है, माइनस जी टी के इक्वल है। तो आपकी फ्री फॉल के अंदर फर्स्ट इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ओके। और इसको आप अगर ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे देखेंगे, देखिए आपके पास ये तो है टाइम एक्सिस, टी यहाँ पर कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। और सिंस आपकी जो मोशन है ये कंप्लीटली कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओके। मोशन जो है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि ऐसे हम ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन हमारे पास ऊपर है ना, ओरिजिन से नीचे हम यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, v इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो आपकी जो वेलोसिटी है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। सो इससे आप यहाँ पर एक रिलेशन ले सकते हैं क्या, कि v जो है, वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, और वो भी डायरेक्टली। और जब भी हमारे पास डायरेक्टली डिपेंड करती है तो हमारे पास जो कर्व होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, ओके। तो ये आपके पास कर्व आपको मिल जाता है किसमें, v और t में, v इज इक्वल टू माइनस जी टी। दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल। क्लियर हुआ। फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास किसकी होती है, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज रखिए। एस जो है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल है, अगर आप यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल है, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है हम इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं, सपोज y। तो आप यहाँ लिखेंगे y u, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इंटू टी हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस जी अपॉन टू टी स्क्वायर। जी हमने क्या लिया था, माइनस 9.8 अपॉन टू टी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4.9 टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, y इज इक्वल टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो बच्चा आपके पास ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। मैक्सिमम पावर क्या है आपके पास वेरिएबल की, 2 है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो कर्व हमें कैसा मिलता है, पैराबोला। तो अब आप क्या कीजिए, ये लीजिए एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर आप क्या लेंगे, जो आपकी डिस्टेंस है, क्योंकि अब आपको जो कर्व मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में 0। तो ये आपको कैसा मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है। तो ये इसकी शेप आपको इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है आपका सेकेंड इक्वेशन का कर्व, y इज इक्वल टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर, फ्री फॉल के अंडर में। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद आप बात कीजिए थर्ड इक्वेशन की। इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v तो आपके पास एज इट इज है, u इज इक्वल टू 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन है माइनस g, और ये क्या है एस वाई। तो आपके पास ये क्या हो जाती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू वाई। जी की वैल्यू आप 9.8 अप्लाई कर दो तो माइनस 2 इंटू 9.8 आपके पास हो जाएगा माइनस 19.6 वाई। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, v स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस 19.6 वाई। थर्ड इक्वेशन के बाद अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले किसका, एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस जी, और इसकी वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इट मीन्स हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलती है, -9.8। तो आपके पास ये जो वैल्यूज है नीचे, ये यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 9.8 है। तो आपको कर्व ऐसा मिलेगा, तो आपको कर्व इस तरीके से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी कि जब हमें कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हमारे पास ऐसा ही कर्व मिलता है। और इन सभी केसेस में हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन की भी यहाँ पे नेगेटिव होती है, जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं ये भी हमारे पास कैसी होती है, नेगेटिव में होती है। और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं अलग से, ये वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव। और जो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ये भी हमारे पास कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास फ्री फॉल का केस हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अदर एग्जांपल्स को लूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो तब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एंड जो एग्जांपल के केस में जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लास्ट होगा। उसके बाद हम जो लेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।